हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। बेसिकली एक थ्योरम है, तो हम समझते हैं कि किस तरीके से इस थ्योरम को प्रूव करना है। नॉर्मली ये जो थ्योरम है दूसरे थ्योरम से थोड़ा अलग है, हमको इसको बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना रहता है। तो देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो थ्योरम क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्या बोल रहा है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हुआ, ठीक है, दोनों पेयर का, इन दोनों का 180 डिग्री, तो बाकी दो पेयर का भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अगर इस तरीके का कंडीशन हुआ तो वो क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, मतलब वो क्या रहेंगे, साइक्लिक रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और उस क्वाड्रिलेटरल को क्या करते हैं, साइक्लिक ले लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होता है, जब हम लोग का क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टेक्स होता है वो सर्कल के ऊपर होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, साइक्लिक। तो मान के चलिए हमको गिवन कंडीशंस क्या दिया हुआ है, गिवन कंडीशन दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हम मान के चलते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। सिमिलरली हम क्या मान के चलते हैं, एंगल बी और डी की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो हमने गिवन कंडीशन पहले स्टेटमेंट से लिखा, क्या, इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यहीं तक तो हम ले लिए। अभी सर्कल को भूल जाइए, हमने क्या लिया, a प्लस सी 180 डिग्री लिया, b प्लस डी 180 डिग्री लिया। तो वो बोल रहा है अगर इस तरीके से 180 डिग्री होगा तो अगर एक सर्कल बनाओगे तो ये क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, तो टू प्रूव क्या करना है हमको, वी हैव टू प्रूव दैट quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, क्यों करना है, वो समझेंगे। तो देखिए, हमको प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये चारों पॉइंट क्या करेंगे, सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि मान के चलिए वो ये सर्कल जो है वो सी से पास नहीं कर रहा है, सी डैश से पास कर रहा है। कहां से, सी डैश से पास कर रहा है। तो देखिए सी इधर एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट इधर है। तो अगर वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट अस एज्यूम दैट द सर्कल डू नॉट पास थ्रू द सर्कल सी। क्या एज्यूम किया, अच्छा कंस्ट्रक्शन करना है तो पहले बता दो क्यों करना है। तो हमने एज्यूम किया कि लेट द सर्कल डू नॉट पास थ्रू सी। ए से पास कर रहा है, बी से पास कर रहा है, डी से पास कर रहा है, बट सी से पास नहीं कर रहा है। तो सी से पास नहीं कर रहा है, तो मैं मान के चलता हूं कि अगर वो सी से पास नहीं कर रहा है, या तो सर्कल उसके अंदर से पास करेगा, नहीं तो उसके ऊपर से पास करेगा। मतलब या तो इस पॉइंट के नीचे से सर्कल पास करेगा, नहीं तो इस पॉइंट के ऊपर से सर्कल पास करेगा। यही दो पॉसिबिलिटी है। तो हम मान के चलते हैं, उसको पॉइंट को ले लेते हैं अपना सी डैश। क्या ले लिए, सी डैश। कि मान के चलो वो सी से पास नहीं कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, सी डैश से पास कर रहा है। और सी डैश जो पॉइंट है वो बाहर भी हो सकता है, वो अंदर भी हो सकता है। तो मैं सपोज यहां भी एक सेम पॉइंट ले लेता हूं सी डैश, ताकि मैं जब प्रूफ करूंगा तो एक ही नाम से दोनों क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, टेक अ पॉइंट सी डैश, टेक ए पॉइंट सी डैश, टेक ए पॉइंट सी डैश। ठीक है, और हम क्या करेंगे, फिर हमको क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल। तो आप किसी एक पॉइंट से प्रूफ कर दीजिए, दूसरे वाले पॉइंट से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, मतलब अभी क्या हो जाएगा, ए बी डी से तो सर्कल पास कर रहा था, तो ए बी डी इंटैक्ट रहेंगे, ये लोग चेंज नहीं होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल अभी मेरा कैसे बन जाएगा, बी से मेरा क्या ज्वाइन हो जाएगा, सी डैश, और यहां से क्या ज्वाइन हो जाएगा, डी। तो अभी मेरा क्वाड्रिलेटरल कैसा बन गया है, इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बन गया। कौन सा, ए बी सी डैश डी, नहीं तो ए बी सी डैश डी।
इस तरीके से बन गया, है ना, ए बी सी डैश डी, नहीं तो ए बी सी डैश डी, ठीक है, ए बी सी डैश डी। इस तरीके से मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो आप कोई एक क्वाड्रिलेटरल को ध्यान दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को ध्यान रख के सॉल्व कर रहा हूं, अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को ध्यान करके सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए, टेक ए पॉइंट सी डैश, ज्वाइन BC डैश, ज्वाइन BC डैश एंड DC डैश, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन BC डैश एंड DC डैश। तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हमने क्या किया, let us assume that the circle do not pass, the circle थ्रू कर दीजिए, ताकि हम लोग का 3 पॉइंट अपन बता पाए। the circle through DAB, the circle through D, A, B do not pass through C। मतलब DAB से जो सर्कल बन रहा है वो मान के चलते हैं C से पास नहीं करके किधर से पास कर रहा है, C डैश से पास कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, let it pass through C डैश, let it pass through C डैश, ठीक है। अगर वो C डैश से पास करेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो गिवन में आपने बनाया ना, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, ये कहीं पर काम आएगा तो यूज कर लेंगे, वापस से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा टाइम बचेगा। अब देखिए, ये ए बी, अभी सर्कल कहां से पास कर रहा है, सी से पास नहीं कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, सी डैश से पास कर रहा है। तो ए बी सी डैश डी क्या बन गया, साइक्लिक। देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे, ए कमा बी कमा सी डैश कमा डी इज साइक्लिक, क्योंकि अभी हमने क्या एज्यूम किया कि सर्कल सी डैश से पास कर रहा है, जो सर्कल यहां से निकला था वो सी डैश से पास कर रहा है, तो वो साइक्लिक हो गया। अब साइक्लिक हो गया तो हमारा एक थ्योरम क्या बोला था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाता है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस सी डैश कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल बी प्लस सी डैश, एंगल बी का छोड़ दीजिए, पहले अपन क्या करते हैं, सी डैश का प्रूफ कर देते हैं, है ना। तो एंगल ए प्लस सी डैश कितना प्रूव हो गया हमारा, 180 डिग्री। क्यों हो गया ये, बिकॉज ये साइक्लिक है। तो अपोजिट एंगल, द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स, हमारा थ्योरम है द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, इसको मैं क्या ले रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3। क्या ले रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ए, एंगल ए प्लस एंगल सी डैश 180 डिग्री हो गया, क्योंकि अभी सर्कल यहां से पास हो रहा है, और एंगल ए प्लस एंगल सी ऑलरेडी 180 डिग्री दिया हुआ था गिवन में, तो क्या हो गया, देखिए ए प्लस सी मिलके भी 180 डिग्री हो रहे हैं और ए प्लस सी डैश मिलके भी 180 डिग्री हो रहे हैं। तो इससे हमको क्या मिलता है कि C और C डैश बराबर हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए A और A बराबर है, 180 डिग्री बराबर है, इसका मतलब C डैश और C क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कैसे करना है देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, क्या मिलेगा, दोनों का RHS इक्वल हो गया, 180 इक्वल हो गया, तो दोनों का LHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, इसके LHS से इक्वल हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C डैश, अब देखिए एंगल A सेम में कट जाएगा, विच इंप्लाइज क्या हो गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C डैश। क्या हो गया, एंगल C किससे बराबर हो गया, C डैश से। ये कब पॉसिबल है, एंगल C किससे बराबर हो रहा है, C डैश से। ये कब पॉसिबल है, जब C और C डैश कंबाइन होंगे ना, जब C और C डैश कंबाइन होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल
दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ C and C dash coincide with each other. C and C dash coincide with each other. Coincide with each other. अगर C और C dash एक दूसरे से coincide हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, हम जो assumption किए थे कि सर्कल C से पास नहीं करेगा, वो C dash से पास करेगा, वो गलत हो गया, है ना। Thus our assumption is wrong. Thus our assumption that circle do not pass through C is wrong. Therefore क्या हो जाएगा, ABCD is cyclic. Therefore ABCD is cyclic. तो आज के वीडियो में हमने सीखा था मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो एक बार मैं आपको समराइज कर दूं कि हमने किया क्या। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमको दिया एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री दे दिया था, एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री दे दिया था, और बोला कि ये चारों पॉइंट तब क्या होंगे, सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। फिर हमने एज्यूम किया कि मान के चलो कि चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, मान के चलो एक पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। तो अगर C से पास नहीं कर रहा है तो वो C डैश से पास कर रहा होगा, C डैश या तो C से बाहर होगा या C से अंदर होगा। तो हमने मान के चलो दो पॉइंट हमने ले लिया और उसको कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बना दिया। फिर हमने देखा कि अगर सर्कल यहां से C डैश से पास कर रहा है तो ABCD क्या बन गए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो थ्योरम क्या है, हमको बोलता है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C डैश क्या हो गया, 180 डिग्री। साथ साथ में एंगल A प्लस एंगल C भी कितना हो गया, 180 डिग्री। दोनों में एंगल A कॉमन था, हटा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, C और C डैश बराबर हो गया। तो वो तभी पॉसिबल होगा, ये एंगल देखिए BC' और BCD ये दोनों सेम कैसे होगा, तभी सेम हो पाएगा जब ये C और C डैश एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आया क्यों, क्योंकि हमने एजम्पशन गलत लिया था कि सर्कल C से पास नहीं कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, C डैश से पास कर रहा है। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि ABCD क्या था, साइक्लिक था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। पहले हम एज्यूम करते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, गलत साबित प्रूफ करते हैं कि हमने एजम्पशन ही गलत लिया था, और जो ABCD साइक्लिक किस तरीके से हुआ ये मैंने आपको समझाया। तो आगे की वीडियोस में हम क्या करेंगे, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। अभी हमने सारे थ्योरम्स ऑलमोस्ट कवर अप कर लिए हैं, तो आगे की वीडियोस में हम कुछ सम्स लेके आएंगे, और उस सम्स में मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से थ्योरम को यूज करना है उसमें। और ध्यान रखिए, वो जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दूंगा वो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करके दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरा आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।